भारत में खेती हजारों वर्षों से हो रही है। इसका प्रमाण हमें कृषि पाराशर जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों से मिलता है। हमारी भूमि का पोषण फसलों के अवशेष, पेड़ों के पत्ते, गोबर, गौमूत्र, प्राणियों के अवशेष इत्यादि से होता रहा है। हमारी खेती हमेशा अपने परिसर में उपलब्ध साधनों पर आधारित रही है। हमारी खेती का एकमात्र उद्देश्य अधिक उत्पादन कभी नहीं था। हमारे किसानों का प्रकृति के प्रति, अन्य जीवों के प्रति हमेशा बंधुभाव रहा है। किंतु 60 वर्ष पहले 1960 के दशक में हमारी खेती ने एक नया मोड़ लिया। गोबर गौमूत्र के आधार पर चलने वाली परंपरागत ज्ञान एवं मान्यताओं पर आधारित हमारी खेती पूरी तरह आधुनिक रासायनिक खेती बन गई। वर्तमान में हमारी भूमि की अधिकतर समस्याएं इस नए मोड़ के बदलाव के साथ जुड़ी हुई हैं। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण हेतु राष्ट्र स्तरीय जन अभियान इसी संदर्भ में लिया गया है। भारत में भूमि की स्थिति चिंताजनक है। यदि आप पिछले 10 वर्षों से लगातार रासायनिक खाद, रोग कीटनाशक एवं खरपतवार नष्ट करने के लिए आधुनिक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप भी निश्चित रूप से भूमि की चिंताजनक स्थिति अनुभव कर रहे होंगे। उर्वरता की कमी, मिट्टी का सख्त होना, मिट्टी बहकर जाने की बढ़ती मात्रा, प्रति वर्ष रासायनिक खाद की बढ़ती मात्रा इत्यादि भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ने के ही कारण हैं। क्या आपको यह चिंता नहीं हो रही है कि हमारी भूमि की स्थिति बहुत गंभीर है और हमें कुछ करना चाहिए? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो बात आगे बढ़ेगी। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण का राष्ट्रीय जन अभियान लेने का लक्ष्य भूमि का शोषण नहीं बल्कि सुपोषण करना है। इस जन अभियान में पारंपरिक भारतीय कृषि के तरीके जो आज की स्थिति में सिद्ध हों, सफल हों, उनको फिर से उपयोग में लाना, उन्हें बढ़ावा देना, उनका प्रचार प्रसार करना तथा जन जागृति फैलाना इत्यादि अपेक्षित है। यह जन अभियान चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात ही 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के दिन पावन अवसर पर शुरू होगा। 3.5 महीने के बाद आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात ही 24 जुलाई 2021 शनिवार की रोज को इस जन अभियान का पहला चरण पूर्ण होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः 10 बजे भारत के सभी राज्यों में, जिलों में एवं अधिकाधिक गांवों में भूमि पूजन समारोह आयोजित किए जाएंगे। गांव में किसान परिवार सामूहिक रूप से भूमि माता का श्रद्धा भाव से पूजन करेंगे। साथ ही भूमि सुपोषण में अपना योगदान देने का संकल्प भी करेंगे। धन्यवाद।